जय हिंद प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल गिल मैथमेटिक्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 23 से आगे करेंगे। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि ये एक स्फीयर है और इसके अंदर लार्जेस्ट वॉल्यूम का एक कॉन फिट करना है। इट मीन्स इस स्फीयर की जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। वॉल्यूम जो जिसका वॉल्यूम हमें निकालना है कौन, उसकी रेडियस और हाइट वो आपकी वेरिएबल है। मीन्स इसकी रेडियस और हाइट को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। लेट आर बी द रेडियस ऑफ कॉन, जिसको हमें प्रूफ करना है। कैपिटल आर जो है रेडियस ऑफ स्फीयर, ये गिवन है। इन दिस फिगर हाइट कितनी हो जाएगी इसकी? हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू कितनी होगी? बी सी। बी सी मीन्स आर प्लस एच। नाउ इन ट्रायंगल OAC बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं हम? आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इट इज ए रिलेशन। वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम ऑफ कॉन का वॉल्यूम कितना हो गया? 1/3 पाई। रेडियस कितनी है इसकी? आर स्क्वायर और हाइट होगी इसकी एच। ये जो इक्वेशन है, ये जो हमने हाइट ली है यहां पर आप देख रहे हैं दो वेरिएबल हैं आर और एच। तो हम यहां से रिमूव करेंगे इन वैल्यू को। पहले वाली इक्वेशन से स्मॉल आर की वैल्यू रख दी 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या है? आर प्लस एच। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर टू द पावर 3 प्लस आर स्क्वायर एच माइनस एच स्क्वायर आर माइनस एच टू दी पावर 3। इट इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम इसका डिफरेंशिएशन, यहां पर आप देख रहे हैं वेरिएबल एक्स है, कैपिटल आर नहीं, कैपिटल आर तो कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? स्मॉल एक्स की। तो डी वी और डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 पाई 0 प्लस आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2xr minus 3x square to find the turning point क्या लेंगे? dv over dx is equal to 0. That means r square minus 2xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको मिडिल स्प्लिट से ब्रेक कर देंगे। तो आर स्क्वायर माइनस 3xr प्लस xr माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा? इसमें से हमने r कॉमन ले लिया, तो r कॉमन लेने पर हो जाएगा यहां से r माइनस 3x, और इसमें से x कॉमन ले लिया। इट मीन्स r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स r प्लस x और r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स r डज नॉट इक्वल टू माइनस x, r इज इक्वल टू 3x। अब हमें यह चेक करना है कि ये मैक्सिमम है। लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमम। तो इस वाली इक्वेशन का हम डबल डेरिवेशन करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का।
तो d2v/dx² इज इक्वल टू 1/3 0 -2r - 6x। ये वैल्यू यदि यहां पर पुट कर दें तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 एट r इज इक्वल टू 3x। इट मीन्स इट इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम अब हमें ये दिखाना है कि उसका जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम, कोन का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। जो स्फीयर का वॉल्यूम है उसमें यदि 8/27 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कोन के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा। तो दैट मीन्स यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, r/3। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो r² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r² प्लस r²/9। दैट मीन्स r² इज इक्वल टू r² माइनस r²/9 8r²/9। और हाइट कितनी होगी इसकी, कौन की, एक तो हमने ये निकाल दिया रेडियस कितनी है r/9। हाइट h इज इक्वल टू कितनी थी ये, तो ये हो जाएगी r प्लस h। तो r प्लस r/3 इज इक्वल टू 4r/3। ये जो हमने हाइट निकाली है कोन की और ये रेडियस निकाली है, इसे कहाँ पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें वैल्यू आप पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 r² की वैल्यू कितनी है 8, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई 8r²/9 और हाइट कितनी होगी 4r/3। इसे हम क्या लिख सकते हैं 8/27 इंटू 4πr³/3। दैट मीन्स ये क्या हो गया, कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। मेक ए नोट। In this question, show that right circular cone of a least curved surface area and given volume। इसमें जो कोन है उसका वॉल्यूम तो गिवन है, हमें ये बताना है कि उसकी जो कर्व सरफेस एरिया है वो कम से कम कितना हो, ये हमें फाइंड आउट करना है। और वो कम से कम क्या होगा कि इसकी जो हाइट है वो रेडियस का 2 टाइम्स हो जाए, तब वो कम से कम होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। L² इज इक्वल टू r² प्लस h², ये गिवन है। और क्या दिया है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू 1/3 पाई r²h। दैट मीन्स h इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई r²। हमें यहाँ पे बताना है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई r/l। इक्वेशन 1 से L की वैल्यू पुट करेंगे तो L² इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पर, L इज इक्वल टू √r² प्लस h²। तो ये हो जाएगा पाई r √r² प्लस h²। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है इसलिए इसका हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, a² इज इक्वल टू पाई² r² प्लस h²। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं r और h, इसमें से एक को हमें रिमूव करना।
तो यहां से हम h की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस h की वैल्यू रखी तो कितना हो गया 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4, इसके अंदर मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसको हमने मान लिया z इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 4 9v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका हम डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, तो डी जेड ओवर डी आर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 3 माइनस 18v स्क्वायर आर टू दी पावर 3। टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट, क्या करेंगे, टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए इसे बराबर 0 लेंगे, डी जेड ओवर डी आर इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 18v स्क्वायर आर टू दी पावर 3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो 4 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 18v स्क्वायर। अब वॉल्यूम की वैल्यू हम यहां से v की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 18 इंटू पाई स्क्वायर आर की पावर 4 h स्क्वायर अपॉन 9 टू जा 18 और इस 2 से पाई कैंसिल, इस 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 2, इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, दैट मीन्स 2r स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि ये लीस्ट कट सरफेस एरिया है, ये चेक करना है, इसके लिए हम इसका डबल डेरिवेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा d2z ओवर dr स्क्वायर इज इक्वल टू 12 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आप ये देखो यहाँ पर ये सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इट मीन्स इट इज ग्रेटर देन 0 एट h इज इक्वल टू √2r पर ये वैल्यू आपकी 0 से बड़ी है। इट मीन्स इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया इज लीस्ट। अब हमें ये बताना है कि जो इसका अल्टीट्यूड है यानी कि जो इसकी हाइट है वो √2 टाइम्स है, ये हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, एट h इज इक्वल टू √2r। मेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 25, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल यानी कि ये एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है, एंड ऑफ द गिवन स्लैंट हाइट, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो गिवन है। नाउ लेट अस स्टार्ट। लेट हमने मान लिया कि इस कोन की हाइट h है, स्लैंट हाइट l है जो कि गिवन है, रेडियस r है, तो l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इट इज गिवन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, स्लैंट हाइट आपकी कांस्टेंट है, उसने गिवन है, r और h आपके वेरिएबल है, तो यहाँ से एक वेरिएबल हमें रिमूव करना पड़ेगा। पहली इक्वेशन से क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 1/3 पाई r l स्क्वायर माइनस
एच स्क्वायर इंटू एच, एच के अंदर मल्टीप्लाई कर दें 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच की पावर 3, इट इज वॉल्यूम। अब हमें यह दिखाने के लिए कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से सबसे पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एच के रेस्पेक्ट में। तो डी वी ओवर डी एच 1/3 पाई एल स्क्वायर इंटू 1 माइनस 3h स्क्वायर। टू फाइंड द टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बराबर 0 लेंगे। डी वी ओवर डी एच इज इक्वल टू 0, 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो है ये वॉल्यूम आपका मैक्सिमम है। इसके लिए अब हम इसका डबल डेरिवेशन करेंगे। तो डी टू वी ओवर डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 0 माइनस 6h मीन्स आपका ये हो गया लेस देन 0, इट इज मैक्सिमम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, ये मैक्सिमम। अब हमारा काम क्या रह गया कि जो आपका वर्टिकल एंगल है वो आपका ये है। इसके लिए अगर हम यहां से देखें कि यहां से tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू आर और एच का रिलेशन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एल स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुटिंग एल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h स्क्वायर इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, ये 3h स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2h स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, दैट मीन्स √2h इज इक्वल टू आर। हमने h और r का रिलेशन क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये शो करना कि वर्टिकल एंगल जो है दिस है। तो tan थीटा क्या होता है, बेस ये r अपॉन h हो जाएगा। तो यहां से इन ट्राइंगल ABO में tan थीटा इज इक्वल टू r अपॉन h, r की वैल्यू पुट कर दें √2h अपॉन h, दिस इज कैंसिल √2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, tan इनवर्स √2, इट इज वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल, हेंस प्रूव्ड। मेक अ नोट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।